समय की बात बता रहा हूँ, जब परमेश्वर को जाना, मुझे पता नहीं प्रभु से मुझे कैसे प्रेम हो गया, आई डोंट नो। ऐसा प्यार जैसे मुझे प्रभु से हुआ ना, उतनी प्यार आज तक मुझे किसी में नहीं है। मैं पहले मंदिरों के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं मंदिरों का, तो आपको बताया भी था कि मैं मंदिरों में उस समय पूजा करता था। मैं उस मंदिर का एक प्रधान बन के था, प्रेसिडेंट के सी, और मैं सारा कुछ चीजें अरेंज करता था, मतलब जो भी प्रोग्राम हो गया सब चीजें मैं अरेंज करता था। लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने चुना तब मैं अलग बन गया। और परमेश्वर चुनने के पीछे रीजन ये था कि मुझे पता नहीं परमेश्वर मुझे पहले से चुना हुआ था। मेरे घर में सब चर्च जाते थे, ठीक है। परमेश्वर में सबसे लास्ट आने वाला मैं इंसान हूँ। मेरे मतलब कि नोन में, यानी मेरे बहन में, मेरी मम्मी में, परमेश्वर में सबसे लास्ट आने वाला मैं हूँ। सबसे लास्ट, फर्स्ट नहीं, सबसे लास्ट। सारे लोग पहले आ गए थे, तो उस समय पर मैं मंदिरों में पूजा करता था, सब कुछ करता था। तो उस समय मेरी मम्मी पहले जानी, ऐसे ही जाना उन्होंने, यीशु मसीह को उद्धार करता है, प्रोग्राम जाने लगे। तो मैं बिलीव नहीं करता था, मैं बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करता था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मैं मंदिर में पूजा करता हूँ तो मैं सारा चंदा वगैरह कलेक्शन करता हूँ। आज ये पूजा आ गई, कल वो पूजा आ गई, तो मैं उसमें बिजी था। लेकिन मैंने कभी बिलीव नहीं किया था, मैं हमेशा चर्च से भागता था, लेकिन मैं किसी को रोकता नहीं था, ना तो मम्मी को रोकता था, ना तो किसी को रोकता। मैं किसी को नहीं रोकना, जो जिधर जाना है जाने दो। तो मैं अपनी रास्ता खुद देखता था, मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, मैं अपने विषय को खुद अरेंज करता, किसी से कोई मतलब नहीं था। रात को आऊंगा 12-1 बजे दोस्ती यारी करके, सुबह निकल जाऊंगा कम से कम 10 बजे से उस मंदिर के अंदर अड्डा मारते दोस्तों के साथ, ये करते हुए। क्योंकि उस समय पर आपको पता ही है कि हम जब फ्रेंड सर्कल में होते हुए, मंदिर में तो था, और उस समय पर लाइफ ऐसी थी कि मंदिर में था, लोग मेरे फ्रेंड सर्कल थे जो चंदा कलेक्शन करने जाते थे, तो मंदिर के अंदर जो बैठते भी थे वो लोग दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, लेकिन हम पर मंदिर के काम करते थे उस समय पर। और आज के जनरेशन में क्या है, मैं परमेश्वर में जब हूँ, ना तो मेरे दोस्त ऐसे हैं, ना तो मेरे परिवार ऐसे है, ना मैं खुद ऐसा हूँ। लेकिन उस समय पर क्या था, पाप भी साथ था और मैं भगवान में था। आज मेरे साथ पाप नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर में हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मुझे क्या किया, बदल दिया। तो मैं नहीं जाता था, ठीक है, नहीं जाता था। तो घर में प्रार्थनाएं, धीरे धीरे हमारे घर में प्रार्थनाएं होने लगी। तो प्रार्थना होने के लिए आएंगे, इधर से प्रे करने के लिए लोग, पास्टर लोग आएंगे, सब जन आएंगे। मैं तो बिलीव नहीं करता था। आज जैसे बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं ना, हम प्रभु को प्रभु ऐसा नहीं होता, जो लोग धर्म परिवर्तन की बात बोल देते हैं, यार भाई ऐसे धर्म परिवर्तन होता है, ये चीजें होता है, लोग जैसे बोल देते हैं। लेकिन मैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मैं भी बिलीव नहीं करता था। क्योंकि इंसान जब मोबाइल फोन लेता है तो 10 बार उसको देख कर लेता है कि मुझे कौन सा मोबाइल फोन लेना है, मुझे ओप्पो लेना है, वीवो लेना है, आईफोन लेना है, अपनी बजट को देखता है। उसके बाद वो देखता है, हाँ ये मोबाइल फोन मेरे लिए सही है। तो कोई अपने धर्म को इस तरह से थोड़ी बदल देगा, वो भी कितनी बार नहीं देखता होगा। या किसी भगवान को मानता है तो उसकी इंडिपेंडेंट है, शादी करना उसकी इंडिपेंडेंट है। कोई अगर वेश्या नारी से शादी कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है या उसकी सोल्यूशन है, उसको क्यों पसंद है। कोई गे से शादी कर रहा है, कोई लेस्बियन से शादी कर रहा है, कोई फीमेल से शादी कर रहा है, उसकी पर्सनल डिसीजन है। उसी तरह से ये भी लोगों की एक पर्सनल डिसीजन है। किसी धर्म को बिलीव कर रहा है, किसी जात को बिलीव कर रहा है, वो उसकी पर्सनल डिसीजन। मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे लाने वाला, मुझे बिलीव कराने वाला मैं खुद ही हूँ, ना तो कोई पैसा दबाव है मेरे ऊपर। आप लोग खुद बिलीव करते तो कोई पैसा दबाव नहीं। आज हम लोग उस जीवित परमेश्वर को जाने हुए। उस समय पर मैं नहीं मानता था। जो प्रार्थना होने के लिए आती थी, मैं चर्च से, उस जगह से, अपने घर से 2 दरवाजे होते थे मेरा। इधर से पास्टर की एंट्री होगी, पीछे से मेरी आउट होगी, मैं पीछे से भागूंगा। हमेशा क्या करते, क्या मैं भागते क्या बोलेंगे बाबू आजा। मैं किसी को नहीं बोलता था, क्योंकि फ्रीडम में सबको हम लोग थे। तो मैं कहा कि चलो जो जिसको मान रहे हैं मानने दो। और मेरे दोस्तों लोगों को, मुझे बड़ा इरिटेट होता था कि चर्च मेरे घर वाले जा रहे हैं, तब मेरे दोस्त लोग भी देते ताना मारने लगे, ये लोग मसीह में जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, जो जिसको जाना है जाने दो। मैं अपनी मम्मी से रूडली वगैरह बिहेव करता था छोटे छोटे बात में, लेकिन मेरे अंदर वो सोच नहीं थी। मैंने कहा चलो जो जिसको मानना, क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल ही क्रिश्चियन में थी। लेकिन मेरे दोस्त ने भी मुझे इस तरह से नहीं बताया था जिस तरह से आज मैं जानता हूँ। वो लोग आते थे, बेचार वाला लाइफ रहती थी, वो सारे क्रिश्चियन थे मेरे बगल वाले लोग, वो चर्च जाते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उतनी डिटेल्स नहीं बताया जैसा आज मैं जानता हूँ। मेरे पास में, मेरे बेंच, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा जो दोस्त, वो क्रिश्चियन था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि जीसस ऐसे होता है। नहीं तो तब से मैं बिलीव कर लिया होता। और मेन बात ये था कि मैं जब बचपन में नहाने गया था, तब मुझे जीसस की लॉकेट मिली थी 2। तो मैंने कहा था कि प्रभु अगर
तो सच में तो मुझे एक मोबाइल फोन मिल जाए, कि छोटा था तो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी। उस समय पर कीपैड मोबाइल फोन पे कैमरा आता था, वो कुछ 10-12 हज़ार का होता था। तो मुझे मोबाइल फोन मिल गया था, पैसा भी, कॉइन्स इतने सारे मिल गए थे। मैंने मांगा था, तो मैं जीसस को नहीं जानता था, लेकिन मैंने मतलब से ही, मतलब चली गई, मैं जीसस को भूल गया। क्योंकि उस समय पर मैं मानता था किसी और गॉड को, तो बस मतलब निकाल के उसको छोड़ दिया था। और लॉकेट मुझे मिला था, और वो चांदी का लॉकेट था, 2 लॉकेट। और उसके बाद मैंने उसको रख दिया था अपने घर के ऊपर। और आज जब मैं परमेश्वर में हूँ तो उस लॉकेट को ढूंढा, वो लॉकेट नहीं था, वो गायब हो गया, सारी चीजें, लेकिन वो लॉकेट गायब हो गया। तब जब लॉकेट में लेकर आया था ना, मेरी मम्मी ने कहा कौन क्यों लेकर आया इसको। तब मैंने, तब से भी मैं मानता था कि सब धर्म एक है। तो मैंने उसको रिस्पेक्टफुली, उसको रिस्पेक्ट के साथ, पता नहीं मेरे दिल के अंदर क्या हुआ। मम्मी बोल रही कि हर समय पर हम पूजा अर्चना करते थे, तो मम्मी ने कहा इसको फेंक दे, लेकिन मैं नहीं फेंका, मैंने उसको उठाकर ऊपर रखा। और फिर वही मम्मी जिसने बोला फेंक दे, वो सबसे पहले बिलीव की। लेकिन मैं उसी समय भी सबको मानता था, और जब उन्होंने बिलीव किया उस समय भी सबको मानता था, इसीलिए मैंने उन लोगों के एंट्री दी। ना तो किसी को कुछ बोला, ना तो कुछ। पास्टर आते थे, प्रार्थना करते, घर में जाते थे, तो मैं पिछले दरवाजे से निकल जाता था। ठीक है, तो एक दिन फंस गया, एक दिन में फंस गया। कैसे फंस गया? एक दिन मतलब वो आ गए, और पीछे का दरवाजा जो है वो वॉशरूम मतलब उसके पार ही है, तो दरवाजा लॉक हो गया, मैं फंस गया। अभी मैं किसी के मन को दुख करके मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर रिस्पेक्ट हमेशा से है लोगों के लिए। मैं घर में चाहे खराब रहूं, लेकिन बाहर लोगों के लिए मैं हमेशा अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि बाबू बैठ जाओ, मैं बैठ गया। मैंने कहा चलो, अभी तो फंस गया हूँ, अभी उनकी बात थोड़ी, पहले तो वो बोलने से पहले ही निकल जाता था, अभी थोड़ी मुझे जाना है। तो मैं उधर रुक गया। फिर प्रेयर होने लगी। फिर जब प्रेयर होने लगी, मुझे आत्मा छूने लगा। मैं बेड के अंदर बैठा हूँ और उधर प्रार्थना ही कर रहे, मेरी पैर ऐसे ऐसे हिलने लगी, मेरी बॉडी ऐसे ऐसे। मैंने कहा क्या हो रहा है ये मेरे साथ? मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ? जैसे कि लगा कि कोई मुझे छू रहा है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा है कि तू आ जा। फिर उन मतलब जो आए थे, उन्होंने मेरी मन की बातों को जान लिया कि मैं मन में क्या सोच रहा है। बस उन्होंने कहा कि तेरी जो बात है, जो प्राइवेसी टॉक है, तू जो सोच रहा है, परमेश्वर उसे जरूर दूर कर देगा, या परमेश्वर तेरी बातों को जरूर पूरा करेगा। तो फिर मैं उतने में हो गया, फिर स्टॉप हो गया। फिर अंदर में थोड़ा सी बात आई कि सच में जीसस बोल के कुछ है। फिर मैं, ईगो को हट होती थी, क्योंकि दोस्त सारे हिंदू थे, मैं भी हिंदू था। तो मैंने कहा क्यों मैं चर्च जाऊं, तो घर में सारे चर्च जाते थे। तो अंदर से मेरी थोड़ी विश्वास बढ़ गई थी कि मुझे, क्योंकि अद्भुत लगा है ना प्रेजेंस उसकी। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ तो मुझे भी इतनी फील नहीं हुआ। जब मुझे फील हुआ, जब मैं जीसस को बिलीव किया, मतलब उस जगह पर बैठ गया, वो भी जबरदस्ती, मुझे जबरदस्ती बिठाया गया। मतलब इसका मतलब है कि मैं कोई दबाव से नहीं बैठा गया, मैं आ गया, रिस्पेक्टफुली बैठ गया। ठीक है, और भी लोग उधर बैठते थे, रिस्पेक्टफुली मैं बैठा। उसके बाद थोड़ी समय गई, फिर मैं निकल गया। लेकिन मेरे माइंड में थॉट रह गया कि मेरे साथ आज कुछ नया हुआ, मेरी बॉडी कांपने लगी, वाइब्रेशन होने लगी। मैंने कहा मेरी मन की बात कैसे जान गई? थोड़ी सी उस समय पर मेरे अंदर जीसस के लिए प्यार आ गया था। फिर वो चीजें क्रॉस हो गई। थोड़े दिन गया, फिर चर्च जाने लगे, तो तब मेरे पास बाइक आ गई। और बाइक आने के बाद फिर मैं मम्मी को छोड़ने के लिए चर्च जाता था हर एक हफ्ता। तो धीरे धीरे करके डेली गया चर्च जाने आने। फिर भी आता रहा। फिर मैंने एक दिन क्या किया, डेली जाते जाते उस समय पर मैं चर्च नहीं जाता, छोड़ता था, सामने से आऊंगा, और उस समय लोग मुझे पुकारते थे, आओ जब आप चर्च आ जाओ। हाँ मैं आऊंगा बोलते हो, जब जाएंगे तो फिर पार। तो लेकिन मेरे अंदर इस समय पर इस मसीह को थोड़ा सा प्यार आया हुआ था। तो फिर एक दिन में गया, बाइक रखा, थोड़ी सी ऐसी डिप्रेशन थी मेरे लाइफ में। तो एक बड़ा क्रूसेड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, बाहर से फॉरेंसिक पास्टर की एंट्री थी, एक परमेश्वर के दास की। सो मैंने उधर पैर रखा। ये रोड है, रोड के एक तरफ मेरा पैर है और एक तरफ मैं बाइक में बैठा हुआ हूँ, और चर्च की जमीन पर मेरा पैर है। मैंने कहा परमेश्वर, अगर कोई जीसस अगर सच में है तो आज तू मेरे बारे में जरूर बताएगा। क्योंकि मुझे उस समय पर मम्मी आती थी, रोज चर्च के बारे में बताती थी, तो मुझे पता लगता था कि हाँ इधर भविष्यवाणी वगैरह होता है, परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है, लोगों के बारे में बताता है। तो फिर मैंने सोचा
कि अगर तू सच में है, तू अगर चाहता है कि मैं तेरे चर्च में आऊं, तो सच में तू मेरे बारे में बात करेगा। तो उस समय पर ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने वो चीजें मेरे साथ करना शुरू किया, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कौन सा पड़ाव में क्रॉस करके आया। तो उसके बाद मम्मी आ गई, प्रोग्राम खत्म हो गया, 2 दिन 3 दिन का था, प्रोग्राम खत्म हो गया। फिर मैं बात खींच रहा हूँ अंदर से, क्योंकि मुझे थोड़ा शर्म आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बारे में कुछ बोला होगा मैंने, क्योंकि वहां पर मन्नत मान के आया था उस चर्च के अंदर कि अगर कोई परमेश्वर है, अगर कोई जीसस है, तो वो आज मेरे लाइफ के बारे में बात करेगा और मेरे बातों को सुनेगा। और मैंने अंदर से फास्टिंग रखा था, क्योंकि ऑटोमेटिकली प्यार हो गई थी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बताना चाहता था, मैं मम्मी के सामने, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक आदमी जब किसी को बिलीव कर रहा है, वो बोलेंगे देख ये भी तो बड़े बड़े बात करता था, तेरा गॉड ऐसा है, तो अपने हिंदू धर्म को ऊंचा करता था या हिंदू गॉड को ऊंचा करता था, आज तो मसीह को मानने लगा है। तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर, मेरे अंदर जो ईगो थी, मुझे लग रहा था कि मुझे छोटा समझेंगे, तो अपने ईगो को बचाने के लिए मैं उसको कुछ नहीं बोलता था घर में। लेकिन मम्मी आकर रोज बताती, मैं कहा अगर कुछ हुआ होगा तो चर्च की बात आज में जरूर बताएंगे। तो मैं बैठे रहा वेट करता रहा कि कुछ ना कुछ तो बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। फर्स्ट डे गई, कुछ नहीं बताया। तो तीसरा दिन प्रोग्राम खत्म हो गया तो आ गए थे। फिर मैं इंतजार किया आज बताएंगे, फिर इंतजार किया कल बताएं, मतलब कुछ हुआ तो मैं निराश हो गया। मैंने कहा कोई नहीं होता, ये बेकार के सारे होते हैं, निराश होकर बैठ गया। फिर एक दिन हम लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, बात हुई, तो बड़ी मम्मी में रहती थी, तो उधर आ गई। फिर वो जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तब दोनों में से वो बोलने लगे कि चलो वहाँ पर एक प्रोफेसी हुआ था मेरा नाम लेकर, तो प्रदी है तो हो गई, लेकिन उसको लेकर आए, हमें नहीं लगता कि वो होगी। जैसे कि मेरा नाम प्रदीप है, तो उसी तरह से और एक का नाम प्रदी है, ठीक है। तो सबको जो लगा ना, सबको यही लगा कि मतलब सबको यही लगा कि वो होगी, और वो लड़की थी। और उसका मतलब उनको भी भरोसा नहीं है कि ये इसकी प्रोफेसी होगी, उनको ये बिलीव भी नहीं कि ये इनका प्रोफेसी जो है वो होगा, क्योंकि उसका नाम प्रदी है। और वो फिर जब उसको बोलने लगे इस बात को, तो मैं बैठ गया उधर जब वो बात कर रहे थे। बोले हाँ उसको तो लेकर गए। मैंने कहा अच्छा प्रदीप के बारे में बोल रहे थे? बोले हाँ। मैंने कहा क्या बोले? ना ऐसे बात बोल रहे थे, और वो लेकिन वो बोल रहा था ऐसा कि ये वो नहीं है। और उसको जब लेकर गए इसके लिए प्रे करो, और वो मेरे ख्याल से वो जो परमेश्वर का दास था वो राम बाबू था, जो कि प्रोफेसी करता है उस समय पर, तो उधर विजिट किया था। बोला प्रदीप इसको परमेश्वर, वो फिर मेरे क्या बोले थे कि इसको परमेश्वर ऊंचा लेके जाएगा, परमेश्वर से चुना है, वो फ्लाइट में बैठेगा और आगे जाएगा, खुदा ने उसे चुन लिया एक परमेश्वर के दास के रूप में। तो फिर मैं तो शॉक्ड हो गया। मैंने कहा मैं ही फिर मैंने बोला ओपनली कि मैंने कहा भी परमेश्वर के काम को और मैं छोटा करना नहीं, जो सच में परमेश्वर है, अगर उसने मेरी बात सुना है तो मैं भी उसको ऊंचा करूंगा। मैंने कहा मैं ही उधर गया था, मन्नत मानी थी, पैर को रखा था कि परमेश्वर अगर तू सच में है, अगर तू बोले चाहता है कि मैं तेरे पास आऊं, तुझे बिलीव करूं, तो परमेश्वर तो सच में कुछ करेगा। तो उधर मुझे फिर पता लगा कि जो वो प्रोफेसी कहा, वो खुद भी बोला था कि ये वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है, मतलब मेरा नाम लेकर। लड़की भी है और लड़का मैं हूँ। तो उधर जो लड़की थी सब लोग बोलते हैं ये नहीं हो सकती, वो चर्च नहीं जाती थी, और चर्च कभी नहीं जाती थी, फर्स्ट टाइम ऐसे ही गई थी, और उसको जबरदस्ती लेकर गए, उसको कुछ नहीं पता परमेश्वर के बारे में। और आज वो वही के वही है, और जो प्रोफेस जिस तरह से हुआ था आज मैं वही हूँ, लाइट में उठ रहा हूँ नॉर्मली। तो कंफर्म नहीं थी कि प्रोफेसी मेरी थी। तो तब मैं आया, मैंने कहा हाँ मैंने मन्नत माना था कि ऐसे चीजें। तब मम्मी वगैरह सारे लोग खुश होने लगे, अरे सच में तूने मन्नत मानी थी, देखा परमेश्वर है। वो मुझे समझाने लगे कि सच में जीसस से देख, उसने तेरी प्रार्थना को सुना, जो तू मन्नत माना था उसने वो पूरा किया। मैं शॉक्ड हो गया लाइफ में कि मैंने मन्नत माना था और प्रभु ने सच में पूरा नाम लेकर मेरी भविष्यवाणी उस जगह पर की, और उस जगह पर मैं नहीं था। और वो कह भी रहा है वो यहाँ पर नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, उसको लाओ, वो कहाँ है? अगर मेरी आवाज सुन रहा है वो आ जाए, लेकिन मैं था ही नहीं उधर। तो इस चीजों से ये एक पड़ाव जो था क्रॉस हुआ। तब से मेरी, क्योंकि मैंने परमेश्वर कहा था कि मैं जाऊंगा, और मैं पहली बार ऐसे गॉड को देखा, क्योंकि हम लोग रोज मंदिर जाते थे। सोमवार के दिन में हमेशा मंदिर जाऊंगा, जैसे सोमवार होगी मैं मंदिर जाऊंगा। अगर मंदिर में नहीं जाऊंगा मेरे बैग से क्या निकलेंगे? सांप निकल जाएंगे। इतना में ये मैं था, मतलब इतना हम लोग, मतलब लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, ऐसे बाल नहीं काटेंगे।
सारा चीज हम मेंटेन करते थे। तो उससे सोचो मैं कितना प्यार नहीं करता हूँ। तो इसलिए बोला कि सब धर्म एक है, सब जात एक है। और मैं उन धर्मों को जब मैं उसमें था तो मैं ज्यादातर उनको ही मानता था। जब मैं लाइफ उसमें थी तो मैं ज्यादा उनको मानता था। आज मैं यीशु मसीह में हूँ तो ज्यादा उनको मानता हूँ। तो उसके बाद मेरी लाइफ चर्च में जाना आना शुरू हुई और मैं चर्च में विजिट करने लगा। तो विजिट जैसे ही करने लगा उधर फिर प्रोफेसी हो गई, नाम लेकर फिर प्रोफेसी हो गई। तो फिर मुझे लगा हाँ चलो इनको तो पता ही है, मेरा नाम इन्होंने कर दिया होगा, चलो कोई बात। उन्होंने भी सेम कहा कि ये बीज काटने वाला व्यक्ति बनेगा, खेत काटने वाला व्यक्ति बनेगा, इसके पास धन संपत्ति या खुदाबंद बहुत, उसको ऊंचा रीति से भरेगा। मैंने कहा चलो नाम जाता। लेकिन मैं अपने दोस्त को लेकर गया था, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, नया नया जाऊंगा तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो मैंने अपने एक दोस्त को लेकर गया था और उसका नाम कुछ और था जो मैं जानता हूँ उसका अच्छा नहीं। तो उस समय पर जब मैं ये नाम को उसको बोल रहा था, जो नाम मैं जानता हूँ, तब उसकी उस समय पर एक नाम बोला गया, मुन्ना करके एक नाम बोला गया, उसका अलग नाम। तो मैं बैठा हूँ तो वो उठ के गया, फिर उसके घर की सारी बात बता दी गई, उसकी लाइफ के बारे में बता दी गई, परमेश्वर से चुना है वो भी बता दिया गया। तो फिर मुझे लगा अरे ये क्या हुआ। फिर मैं उसको बोल रहा हूँ अरे झूठा कहेगा, तेरे नाम तो ये है, तो ये बोल के चला गया, तेरा नाम तो अलग है, तो ऐसे कैसे ये बोल के चला गया। ठीक है, तो मैं उस समय पर चुपचाप जाके रह गया। मैंने कहा तेरा नाम तो ये, तो झूठ बोल के चला गया, राइट। तो उसके बाद में वो जब आया बैठा, फिर मेरे से बात हुई, फिर बोलता कि मेरा निक नेम तो यही है, जो नाम उधर बुलाया गया। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा सच में परमेश्वर है। फिर चर्च के अंदर जाने लगा, परमेश्वर की वचन सुनने लगा, तो मुझे अच्छा लगा खुदावन की वचन, खुदावन की वर्ड। क्योंकि देखो किसी को भी आप बिलीव करोगे ना, चाहे आपका दोस्त अच्छा है या नहीं है, कैसे जानोगे उसको? उसके कर्म से, उसके काम से। ये मेरा अच्छा दोस्त है। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि नहीं है, उसके कर्म से जांचोगे। आज बहुत सारे लोगों के बाप है, लेकिन वो बाप क्या करते हैं कि शादी होने के बाद भी दूसरी शादी करते हैं, मतलब गलत बाप है, आगे नहीं है? तो हम ईश्वर को भी जांचेंगे। ईश्वर को जांचने का एक मनुष्य के अंदर अधिकार है। ये इंडियन लॉ भी कहता है तुम किसी इंडिपेंडेंट हो 18 साल के बाद। तो अगर हम उसमें भी इंडिपेंडेंट है फिजिकल लाइफ में, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम इंडिपेंडेंट है। तो मैं परमेश्वर की वचन में भी आया, मैं गीता रामायण सब कुछ पढ़ चुका था, उसमें हनुमान चालीसा भी पढ़ चुका था। तो जब मैं आया, मैंने परमेश्वर की जो वचन सुना, वो बहुत डिफरेंस था उन वचनों से जो मैं पहले सुनता हुआ है। मैंने कहा इसमें कुछ पावर है, इसमें कुछ पावर है। और दोनों की कर्मों को जब मैं जांचने लगा, दोनों की कर्म में से जीसस इज बेटर, मैं यीशु मसीह का कर्म को बेहतर देखा। क्योंकि मैंने कहा एक मोबाइल फोन लेने के लिए आदमी 10 बार सोचता है, तो वो एक गॉड से दूसरे गॉड को बिलीव कर रहा होगा तो कितनी बार नहीं सोचता होगा। लोगों को आज यूं लगता है कि कोई पैसा देके कर देता है, कोई ये देके कर देता है, नहीं होता। जो भी आता है ना दिल से आता है। तो इसके बाद मेरी विजिटेशन चर्च के अंदर हुई और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मुझे परमेश्वर की आत्मा फिर से छूने लगा और 2-3 मंथ के बाद मैं पवित्र आत्मा से पूरा भर गया और इतनी वचन पे खो गया। और जब मुझे पवित्र आत्मा छुआ, तब उसी समय फिर प्रोफेसी हुई कि इसको तुम छुओगे तो तुम चंगे हो जाओगे, इसको तुम छुओगे तो चंगे हो जाओगे। जब मैं बिलीवर था उस समय पर लोग मुझे आकर चर्च के अंदर छूने लगे और वो हील हो गए बिलीवर के समय पर। कि परमेश्वर ने उसमें विजन दिया उस परमेश्वर के दास को कि इसके अंदर मैं पवित्र आत्मा दूंगा और आत्मा दूंगा, इसके ऊपर उतर जाऊंगा तो लोग क्या होंगे, चंगे हो जाएंगे, लोग उससे चंगे होंगे। मेरी बिलीफ सिस्टम और बढ़ गई और तेजी से आत्मिक रूप से मैं परमेश्वर को जाने लगा। मैं चर्च में बेहतर सीड टाइट चर्च को बनाने के लिए सब काम करने लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को पूरा जान चुका था कि परमेश्वर सच में जीवित है। और उस समय पर परमेश्वर मुझे इतने सपने, इतने ड्रीम्स प्रोवाइड करने लगा, बहुत सारे, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो ऊंचा उठाएगा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये देश से वो देश जा रहा हूँ, लोग मेरे जरिए से लोगों को छुटकारा दे रहा हूँ। इतने ड्रीम्स मेरी लाइफ में मैंने यीशु मसीह को भी विजन में देखा, दर्शन में देखा कि मैं यीशु मसीह के हाथ पे अपनी उंगली को डाल रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा, उसने कहा तेरी लाइफ शुरू कर रहा हूँ मैं आज। उसने यहाँ पर मैं जीसस के हैंड के अंदर भी उंगली डाला, उसने कहा मैं इस हाथ को छोड़ूंगा। उससे मेरी और विश्वास बढ़ी, मैं चर्च के लिए पूरा लॉयल होकर काम करने लगा सीट से लेकर। आज आप लोग जैसे फंस जाते हो अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में, मेरे लाइफ पर भी बिजनेस थी, मेरे लाइफ पर भी नौकरियां थी। मैं चर्च के लिए लोन उठाया था, चर्च की सीट के लिए, मतलब भवन बनाने के लिए कर्जे लिया था चर्च के लिए कि मैं
उससे फिर वो मेरा चर्च नहीं था, दूसरे की चर्च के लिए। और उससे फिर मेरी लाइफ पर 2 ऑप्शन थी, या तो नौकरी करूँ या तो परमेश्वर में पढ़ूं। टेंशन थी क्योंकि लोन वगैरह लिया हुआ था, घर में बोलते थे कि इसको चुकाना है, इसको तुझे देना है। तो मैं तो अंदर से प्रेशर है ना, आपकी तो प्रेशर कुछ नहीं है, आप लोगों को प्रेशर मालूम कोई लेबर करता है कुछ कर, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर थी कि ये मुझे आज नहीं चुकाऊंगा तो कल को घर में आएंगे, हल्ला होगा, चीजें होगी और मम्मी वगैरह को बात पता लगेगी। तो क्योंकि मैंने सारा अपना दे दिया था परमेश्वर को, अपनी एफडी तोड़कर, अपनी पूरी सेविंग तोड़कर सारा कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। मेरा पूरा सोच ही परमेश्वर था और कुछ नहीं था मेरी जिंदगी में। मैंने कहा मेरा पूरा जिंदगी ही परमेश्वर को दे देना, जो मेरी लाइफ में बात किया। और ऐसा गॉड मैंने जिंदगी में नहीं देखा जो मेरे साथ बात कर रहा है, मुझे विजन दे रहा है, मुझे दर्शन दे रहा है, मुझे कितना प्रेम करता है, वो मेरे पाप के लिए मरा। मैं पूरा परमेश्वर में दीवाना हो गया था, पागल हो गया था उसके लिए, पूरा खो गया था परमेश्वर के लिए। चर्च की हर एक काम में हमेशा पार्टिसिपेट में करूँ, हर एक काम में। टीचिंग होनी होगी 4 बजे, मुझे नौकरी जाना होगा या तो टीचिंग लेना होगा, लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर के काम को चुनता था। और नौकरी से फिर नौकरी करने के लिए जाऊंगा उधर, मैं 4 बजे टीचिंग होगी, 8 बजे मेरी नौकरी होगी और 11 बजे मेरी छुट्टी होनी होगी, लेकिन 4 बजे मतलब शाम को 4 बजे क्लास होगा। तो क्या करूं मैं, फिर झूठ बोल कर आऊँगा कि मैं आज अटेंड कर सकूं मीटिंग को, तो मैं आऊँगा 4 बजे। और वहाँ पर मैं ये शेयर नहीं करूँगा, जैसे मैंने कहा कि मैं वो बात को शेयर नहीं करता था कि मेरी नौकरी मुझे वापस जाना है, कि मैं इसलिए नहीं करता था। मैंने कहा भाई अगर मैं बताऊंगा उस परमेश्वर के दास को खुलकर नहीं प्रचार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसको नौकरी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चर्च के लिए इतनी सेवा कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपने वचन को लिमिटेड कर देंगे और इतने टाइम में वचन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इस बात में जब मैं आ गया तब मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बताना कि इतने समय पर मेरी क्लास मतलब नौकरी जाने को है, मैं वो बात को सीक्रेट रखूंगा। और पूरी टीचिंग को खत्म कर होते होते 4 बजे से लेकर 8 रात बज जाते थे, तो मैं उधर बोला हूँ कि मैं जा रहा हूँ, 1-2 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, तो मैं उससे मैं झूठा हो जाता, फिर डांट पड़ती थी। फिर अगले दिन सेम वही बात होगी, फिर डांट पड़ेगी, बोलेंगे नहीं। ऐसे करते करते मैं कम से कम 3 से 4 नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पैसों की भी जरूरत है और परमेश्वर भी चाहिए। पैसों की पूरा बहुत ज्यादा जरूरत है और परमेश्वर भी चाहिए। लेकिन मैं पैसों के दबाव पर बहुत सारे प्रॉब्लम को झेला हूं, लेकिन मैंने प्रभु को ही चुना। जितनी संघर्ष आ गई, जितनी स्ट्रगल्स आ गई, मैंने कहा मुझे प्रभु को नहीं छोड़ना। नौकरी छोड़नी पड़ी, मैंने 10-12 नौकरियां बदल दी है, 10-12 चीजें बदल, लेकिन मैं पूरी टाइम परमेश्वर को देता रहा। पूरी टाइम मैं बोला ना परमेश्वर के चर्च के अंदर सोऊंगा, जब तक मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी मेरे मेंटर से कि तुझे अभी जाना है, मैं तब तक इस प्लेस को क्रॉस नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा, वो बोलेंगे कि अच्छा बाबू फ्री है तू जा सकता है, मैं बोलूंगा ठीक है। मैं कभी भी अपने ये चीजों से, क्योंकि वो प्रॉब्लम से मुझे खुद लड़ना है। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है ये जिंदगी पर मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें आ रही है, स्ट्रगल्स आ रही है, चीजें जो आ रही है, इसीलिए आ रही है कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। मेरी स्पिरिचुअल सेंसर इतनी हाई हो गई थी, मेरी स्पिरिचुअल बुद्धि इतनी हाई हो गई थी कि मुझे ये पता लग चुका था कि जो भी आज मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। कल को जब मैं स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, तो मुझे जो टाइम में छोड़ा जाएगा मैं वही टाइम में ही जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं परमेश्वर में ऐसे कैसे बन सकता हूं। तो परमेश्वर में जब मैं चर्च के अंदर जाता था, मेरी नौकरी 4-5 दिन तक छुट्टी हो जाती थी और मुझे पैसों की जरूरत, मैं पैसों के लिए पूरा भुक्का था, क्योंकि पैसे मेरे लिए अर्जेंट थे, क्योंकि सारा मैंने सेविंग चर्च में ही लगा दिया था। कितने अर्जेंट नहीं हो गए, लेकिन मैं फिर भी मैं बोला जब तक वो खुद से नहीं बोलेंगे, मैं अपने मुखों से नहीं निकालता था कि मुझे जाना है, मुझे आना है। मैं खुद ब खुद उन बातों को हैंडल करता था कि मैं कौन सी चीजें बोलना चाहिए, मुझे कौन सी चीजें नहीं बोलना चाहिए, और अपने आत्मा को, अपनी आत्मिक गुण को मैं हमेशा ऊंचा करके रखता था। यहाँ तक कि मैं जब गाड़ी प्रोवाइड करा देता था परमेश्वर के दास को, मैं गाड़ी लेने के लिए बात नहीं करता, मेरी जरूरत हो तो मैं साइकिल से काम करता था। ऐसी डेडिकेशन मेरे अंदर कैसे आ गई मुझे पता नहीं। मैं अंदर से परमेश्वर को इतना अंडरस्टैंड करने लगा, उसको इतना समझने लगा कि मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उस तरह से समझते हैं। आज मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि तुम ऐसे ना करो, वैसे ना करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे जिंदगी पर जब हुआ, मैं वो गलती को किया नहीं हूँ। मैंने हमेशा परमेश्वर को सिलेक्ट किया। मैं बेघर हुआ, मैं इधर से उस जगह पर शिफ्ट हुआ जो जगह पर मैं कभी नहीं गया, उस गाँव पर गया, अलग अलग प्लेसेस बदले, लेकिन वो आज मुझे पता चलता है कि वो परमेश्वर का प्लान था मेरे लिए।
मैंने नौकरियों को छोड़ा, मैंने अपनी प्लेस को छोड़ा। उसके बाद क्योंकि नौकरी करना मेरे लिए बहुत नेसेसरी हो गया, तो इसलिए प्लेस मेरी चेंज हुई। मैं चाहता उसको भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं मजबूरन, मैंने कहा परमेश्वर मैं इस प्लेस से जा रहा हूँ, शायद वो तेरी इच्छा होगी। देन मैं उस प्लेस में भी गया, वहां पर भी परमेश्वर की सेवा करने लगा। वहां पर भी, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर ने मुझे बनाना शुरू किया, तब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता, लोग हील हो जाते, चंगे हो जाते थे, किडनी प्रॉब्लम सही हो जाती थी। तो तब भी मैं एक बिलीवर के रूप में काम करता था, क्योंकि मेरे परमेश्वर के द्वार से मुझे वो चीजें नहीं हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं बाइबल स्टडी वगैरह सारा अपनी नौकरी जॉब को कुर्बानी करते हुए उस समय पर मैं सीख चुका था। तभी मैं लोगों के ऊपर दुआ करता था, लोग काम करने लगते थे। ये परमेश्वर की प्लान थी। अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, स्ट्रगल्स नहीं आती, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मैं अपने प्लेस में होता, क्योंकि मुझे सब काम आता था। तो आज देखो तो परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम दिया, या परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में दुख दिया, क्लेश दिया, इसीलिए दिया कि मैं सही प्लेस में पहुंच सकूं, जो प्लेस परमेश्वर ने मेरे लिए रखा था। तब मैं लोगों से बात तक नहीं कर पाता था, मैं झुका के सर जाता था, झुका के सर आता था। आज मैं लोगों से आंख मिलाकर बात कर सकता हूँ, 1000, 5000, 1 लाख, 10 लाख लोगों के सामने प्रचार कर सकता हूँ। तब मुझे परमेश्वर ने प्रिपेयर किया अपने प्लेस से अलग करते हुए, इधर जाते हुए, क्योंकि हम लोग घर से कभी बाहर नहीं निकले। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम लोग निकलते नहीं थे घर से बाहर, किससे बातचीत तक मैं नहीं कर सकता था, इतनी साहस मेरे अंदर थी ही नहीं। सर झुका के रहते थे, सर झुका कर आते थे। लेकिन आज परमेश्वर की जो प्लान थी, उसके वजह से 5000 लोगों के सामने से सर को खड़ा करके जाता हूँ। जब मैं उतना बुद्धिमान था ना, उस समय पर मुझे इलेक्ट्रिकल के काम, वायरिंग के काम, फिटिंग के काम, वेल्डिंग की काम, कटिंग की काम, कौन सी काम मुझे नहीं आती थी। हैकिंग की काम हो गया, मीडिया की काम हो गया, एनीथिंग, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, मैं सब काम आता था। मैं तब भी अगर कहीं पर जाकर नौकरी करता या खुद का कोई शॉप खोलता, मैं लाखों में पैसा कमाता। मैंने अपनी नौकरी की रिजाइन दी प्रभु के लिए। मेरे पास 2 लाख की नौकरी थी, मैं इसको करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी थी, क्योंकि मेरे पापा की प्रॉपर्टी वगैरह थी, उस कारण मुझे नौकरी भी मिल रहा था। लेकिन मैंने उसको परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस किया। क्या मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं उन चीजों को सेक्रीफाइस किया। जरूरत है भी, मैं इसको सेक्रीफाइस कर रहा, मैं बुढ़वा हूं क्यों? मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, और मुझे जो ऊंचा उठाएगा मेरा परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। इसको कहते हैं फेथ। आज लोग फेथ में तो रहते, लेकिन वो आगे जाकर हिल जाता है। आज ही बता रहा हूँ, चर्च के खर्चे मेरी लाखों की हो रहे, उसमें मेरा अकाउंट की बैलेंस माइनस हो रहे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। मैं जो परमेश्वर को लेता हूं, मुझे पता है कि खुदावन को मैंने समय दिया, तो उसने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है। अगर मैं खुदावन को और दूंगा, तो खुदावन मुझे कहाँ नहीं खड़ा करेगा। आज भी मैं उस सेम फेथ में हूं कि जो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, खुदा मुझे उससे बेटर आशीष देगा और बेटर बरकत देगा। उस समय अगर मैंने परमेश्वर के लिए किया हो, तो परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया। और अभी उस समय पर मैंने लाखों में किया, आज मैं करोड़ों में कर रहा हूं, तो परमेश्वर मुझे कहाँ लेकर नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सोया हुआ नहीं है। मेरा परमेश्वर तो अनोखा परमेश्वर है। जो भी उसके लिए करो, तो वो ब्लेसिंग से भरेगा ही भरेगा। एनीथिंग वो जैसे भी करके आशीष से भरेगा ही भरेगा। लेकिन एक समय होता है हमारे लाइफ पर, परीक्षा की समय होता है, हमें चुनना होता है सब्जेक्ट को, कि मुझे भी क्या चुनना है। तो यही है कि मैंने उस समय पर जितने सब्जेक्ट को चुना, जितने बातों को सुना, सारे स्पिरिचुअल बातें थे। नौकरी करना इंपॉर्टेंट था, नौकरी को नहीं चुना। चर्च की टीचिंग होनी थी 4 बजे, तो मैं दौड़ दौड़ कर आऊंगा। और पता है उस समय पर जो लोग फ्री थे, उतने जल्दी नहीं आ पाते थे जितने समय पर मैं जाता था। मैं सबसे पहले पहुंचता था, क्योंकि 4 बजे होगी, मैं 3 बजे जाऊंगा। मेरी प्लान होगी मैं जाकर टीचिंग लेना है। तब सारे लोग बोलने लगे, चर्च के लोग बोलने लगे, उस परमेश्वर का दास ही बोलने लगा कि ये लड़का बहुत आगे चला जाएगा। कैसे बोलने लगा? क्योंकि जो सेक्रीफाइसेस में कर रहा था, दान दे रहा था, पैसा दे रहा था, उसके पास सेक्रीफाइसेस, जो मुझे आज्ञा मिलेगी मुझे वही करना होता था। जो सेक्रीफाइसेस में करता था, मेरे साथ भी और लोग मेंबर थे जो नौकरी में बिजी थे, आज वो अभी भी नौकरी में बिजी हैं। मेरे समय पर जो लोग बिजी थे, वो आज भी नौकरी पर बिजी, और आज खुदावन ने मुझे कहाँ खड़ा किया है। मैं जब दुख में था, तकलीफ में हो रहा था, तब एक लोगों की गवर्नमेंट नौकरियां लग जाती थी, और लग गई थी। तब लोग बोले यार देखो इसकी लगी, जाके चर्च में काम करे तो क्या हो रहा है बेनिफिट। आज देखो उन लोगों को मेरी लाइफ ही एक जवाब है। जो लोग बोलते थे कि परमेश्वर तेरे लिए क्या करेगा, तू जाके चर्च में समय दे रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी एक टेस्टमनी है, जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मेरी लाइफ ही एक बड़ा टेस्टमनी है। इसलिए दान, बीज या कोई चीजें मैटर नहीं करता। अब्राहम को परमेश्वर ने बेटा मांगा, तो वो बेटा दे दिया। उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी वो दे दी।
परमेश्वर से जो मांगा वो भी उसने दिया और अपनी जिंदगी भी दे दिया। तो उसी तरह से वो सिर्फ एक झूठ बोल दिया कि ये मेरी बहन है, मेरी पत्नी नहीं है, जो कि उसको परमेश्वर नहीं कहता, उसने भी गलतियां की है। तो उसकी डेडिकेशन वो परमेश्वर नहीं देखता। इस तरह हमारी जीवन भी सेम ऐसे ही है कि हम परमेश्वर में हैं तो हमारी सब चीजें परमेश्वर में बेटर होने की जरूरी है। मैं दोस्त फ्रेंड सर्कल में था, आज मेरी फ्रेंड सर्कल टोटल 0 है। व्यभिचार में था, आज व्यभिचार लाइफ टोटल मेरी 0 है। लेडीज आते हैं, लड़कियां आती है, जवान यूथ लड़कियां आती है, सब आते हैं चले जाते हैं, किसी को गलत नजर से मैं नहीं देखता। मेरे अंदर गलत चीजें नहीं है। तब मैं उस समय में प्रार्थना करता था, जब मैंने बताया कि वो उन लोगों को मेरी सीक्रेट की बात पता लगी, तो तब मैं ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर में किसी को गलत नजर से ना देखूं, मैं व्यभिचार में ना जाऊं। तो उन्होंने मेरे मतलब सारे लोग बैठे हुए थे, तो किसी के सामने बात नहीं बताई कि मैं ये मन के अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं उस सब चीजों में बिल्कुल फ्री हूँ। ना तो मैं गंदे चीजों में हूँ, ना तो मैं दारू पीता हूँ, ना तो मैं नशा करता हूँ। पूरा बेटर लाइफ मैंने दिया, क्योंकि खुदावन के साथ ऑटोमेटिकली मेरा लव ऐसे बन गया कि जैसे कि मुझे कोई चाहने वाला मिल गया। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए थे इस तरह से। तो जब दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं तो मैं संसार में क्यों? जैसे कि परमेश्वर का वचन कहा कि परमेश्वर एक आत्मा है, तो मैं शारीरिक होकर कैसे परमेश्वर को प्राप्त कर सकता हूं जब तक मैं आत्मिक ना बनूं? और आत्मिक में कब हूं? जब मेरी आत्मिक ओरा, जब मेरी स्पिरिचुअल लेवल हमेशा ऊंचा होकर रहेगा। यानी मेरे जगत के काम नीचे होकर रहेंगे और मेरा जो परमेश्वर काम है हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं अपनी लाइफ में ये जरूर बोल सकता हूं कि मैं आज नौकरी नहीं जाऊंगा, काम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चर्च के काम पर रहूंगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं नौकरी जाऊंगा और मैं अपने चर्च से अलग हो जाऊंगा, मैं अपने काम से अलग हो जाऊंगा। अगर मैं आत्मिक हूं, आपकी कॉलिंग के हिसाब से, हमारी कॉलिंग के हिसाब से हमने चलना शुरू किया, तो हमें हर एक लेवल में बेटर होना है, हमें हर एक चीजों में बेटर होना है। ना कि हमें अपनी जिंदगी को भी देखना है और परमेश्वर को देखना है। एक तरफा चुनना पड़ता है। मुझे या तो ये चीजें चाहिए या तो मुझे वो चीजें चाहिए। जगत की चीजें आप लोगों की लाइफ में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी भी स्पिरिट गाइड नहीं करते, ना तो मैं कभी आपको गाइड करूंगा। अगर मैं आपको बोलूंगा जाकर अपनी नौकरी देखो, जाके अपनी जॉब देखो, तो मैं अपनी बुद्धि से उसको बोलूंगा, आत्मा से नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा उसको छोड़ दो। मैं आत्मा से बोलूंगा लीव दिस, लेकिन शरीर से बोलूंगा आपके दुखों को देखकर, तकलीफ को देखकर कि ये कर दो। जैसे सिस्टर ने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे परमेश्वर सेवा करना है। खुदा ने कहा इसको चुन ले, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। भूख हमें कौन सी चीजों की है और परमेश्वर में कौन सा खाना खिलाना चाहता है? हाँ, परमेश्वर में जो खाना खिलाना चाहता है, जो बाइट देना चाहता है, हम कुछ और भी इसको अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, इट मींस हम रॉन्ग होने जा रहे हैं। अगर हम स्पिरिचुअल है, हमारा सारा ऑरा स्पिरिचुअल लेवल में बेहतर होने की जरूरत है। हर एक कार्य करके हो रहा है। आज हम बोलेंगे तो जरूर कि मैं इधर से उधर चला जाऊंगा, मेरी ये प्रॉब्लम है, उस समय पर मैं भी इस प्रॉब्लम में था, लेकिन मेरे मुख से तो नहीं निकला कि मैं उधर जाऊंगा, मेरी अर्जेंट है। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैं समर्पित था परमेश्वर में फुल्ली। आज आप लोग भी होंगे, लेकिन वो हाफ है, कहीं ना कहीं पर कम है। जब आप पूरी तरह से समर्पित होने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपको आत्मा आपके सामने बड़ी लॉस हो जाएगी, फिर भी आप पहाड़ बन के खड़े हो, कोई नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे देगा। अय्यूब की जिंदगी पर उसकी सारी कुर्बानी हो गई, सारे सेक्रीफाइस हो गए, तुरंत वो जीरो में आ गया, जीरो, बड़ा जीरो में आ गया। पता हो क्या कहता है? वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। लेकिन मैं लकी मानता हूं कि मैं मरने के बाद परमेश्वर को देखूंगा। मैं अपनी मुख से कभी परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। उसने कहा मैं लकी मानता हूं, धन्य मानता हूं कि मैं मरने के बाद परमेश्वर को देखूंगा। वो जीता रहा उस परमेश्वर के साथ। फिर वचन कहता है कि उसके बाद जितनी उसकी संपत्ति थी, उसके 100 गुना उसको वापस मिला। अगर उसके पास 100 रुपया था, वो 1000 रुपया कन्वर्ट होकर मिला। अगर वो लाख रुपया था तो 10 करोड़ कन्वर्ट होकर उसको वापस मिला। 10 करोड़ कन्वर्ट
लाखों रुपया 10 करोड़ में कन्वर्ट होकर उसे वापस मिला, क्योंकि उसने परमेश्वर को ही सिलेक्ट किया। वो ये नहीं सोचा कि मेरी कंट्रोल से मेरी बिजनेस चलेगा, मेरी जीवन की ग्रोथ होगी। वो ये सोचा कि परमेश्वर की कंट्रोल से मेरी जीवन ग्रोथ होगी। तो मेरी टाइम परमेश्वर में जाने की है। मैं एरे टेंशन को, डिप्रेशन को नहीं सोचूंगा। जो भी आए भाड़ में जाए, संचार जाए भाड़ में, मैं रहूं परमेश्वर के प्यार में। यही मेरी डायलॉग होती थी और आज भी है कि जब मैं परमेश्वर में हूं तो मेरे मुख से वो शब्द नहीं निकलना है। मुख से क्या, जब हमारी दिल पूरा परमेश्वर में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली निकाल नहीं देगा। जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी भी डिप्रेशन आ जाए, जितनी भी टेंशन आ जाए, आप अगर स्ट्रांग हो प्रभु में, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी मुख हमेशा परमेश्वर के लिए शुभ शब्द निकालेगा और जगत के लिए कम बोलना शुरू कर देगा। जगत की चीजों के लिए कम बोलना शुरू कर देगा, लेकिन परमेश्वर की चीजों के लिए वो दिल खोलकर बोलना शुरू करेगा और परमेश्वर को बहुत ज्यादा चुनेगा। यही होता है स्पिरिचुअल लाइफ, ये होता है स्पिरिचुअल डेडिकेशन, कि हमने एक चीज को परमेश्वर को दे दिया तो 100 और भी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर को देना है। अब्राहम ने अपना बेटा तो दे दिया, क्या उसके बाद वो देना बंद कर दिया? अपनी बकरी देता था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, हा? अपनी पत्नी की बात मानना छोड़ दिया, परमेश्वर की बात में चलने लगा, हा? अपनी पत्नी को बहन तक बना लिया। परमेश्वर ने ऐसे उसको पकड़ लिया। परमेश्वर में जाना आपको है और परमेश्वर को आपको पकड़ना है, तो इसमें कर्म है। और वो कर्म जब तक परमेश्वर की कंडीशन में नहीं चलना, टर्म्स एंड कंडीशन में, तब तक आप एक बेटर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी चल रहा है। आपको उस पर फोकस करना है, कहाँ है मेरी गड़बड़ी, कहाँ है मेरी वीक पॉइंट। वीक पॉइंट के कारण एक आत्मिक व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ खराब होती है। और वीक पॉइंट में ही आता है सिलेक्शन। वीक पॉइंट जब आएगी, आपको खुदावंद से डिस्ट्रैक्शन करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा परमेश्वर से, और उससे में आपको ज्यादा अट्रैक्ट